हाय ट्रेडर्स, क्या हालचाल। आज है 13 दिसंबर और ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट वाला चार्ट। ठीक है, तो आज हम ट्रेड रिपोर्ट वीडियो के बारे में डिस्कस करने से पहले ये बता दूं कि मैंने यहाँ कहीं सीई बाई किया और यहाँ कहीं अपना प्रॉफिट बुक किया 1:1। उससे ज्यादा मैं ले नहीं पाया। एक्चुअली बैठा हुआ था ज्यादा लेने के लिए, 1:2 तक का मेरा टारगेट होता है, बट इवेंचुअली मार्केट ने मुझे 1:1 दिया। ठीक है, अब रीजन हम डिस्कस करते हैं कि क्या या क्यों मैंने ये ट्रेड फ्रेम किया था, क्या लॉजिक था। पहले देखो, एसएल हंटिंग ना बहुत टाइप की होती है। जो लोग मेरे को व्हाट्सएप करते हैं कि मैं किस चीज को फॉलो करता हूँ, एसएल हंटिंग जो होती है वो भी डिफरेंट काइंड की होती है। बहुत से लोग सेंटिमेंट बेस्ड एसएल हंटिंग करते हैं मार्केट में। मैं जो करता हूँ वो है लेवल बेस्ड एसएल हंटिंग। ठीक है, मैं सिंपली लेवल्स के हिसाब से एसएल हंट करता हूँ लोगों के। मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है, डिफरेंस बस रेफरेंस पॉइंट का है, लॉजिक सारा सेम है, डिफरेंस बट रेफरेंस पॉइंट का। मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, लेवल्स, अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। ठीक है, आप जो देखते हो ना, ये लाइन है लेवल्स के हिसाब से, और वो ऐसा वैसा कोई लेवल नहीं है, प्रॉपरली प्राइस लेवल, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। उस बेसिस पे हम एसएल हंटिंग को फॉलो करते हैं। मैं जो करता हूँ और मैं वही सारी चीजें अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। बहुत से लोग पूछ रहे थे एक्चुअली। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं आज के ट्रेड के बारे में। देखो, आज हम प्रीवियस चार्ट से अगर निकालते हैं पार्टिसिपेंट्स, यहाँ हमको सेलर दिख रहे हैं, यहाँ हमको बायर दिख रहे हैं। ठीक है, अगर सेंटिमेंट ये था, मैंने आज टेलीग्राम पे वीडियो डाल के भी ये डिस्कशन किया था कि मार्केट फ्लैट टू गैप अप हो सकता है। और अगर इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा गैप अप हो जाए तो हम इन बायर्स को ट्रैक नहीं कर सकते। ये सेलर्स ऑब्वियसली पहले से ही ट्रैप है। अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमको थोड़ा ये जो मैंने लाइंस बनाया ना, इस पे ध्यान देना होगा। देखो, ये जो लाइन है ये कौन सा है, ये ऑल टाइम हाई है ये। ठीक है, आपको ऑल टाइम हाई दिख रहा है मार्केट का। मार्केट जो आज तक के लिए ऑल टाइम हाई था, आज तो खैर और एक उसने हाई लगा दिया है, बट ये आज तक के लिए ऑल टाइम हाई था। ये वाला कल का क्लोजिंग था ऑल टाइम हाई। एंड अगेन ये वाला जो है राउंड लेवल 44,000 का है। ठीक है, इसी इसी राउंड लेवल के बेसिस पे ही हमने आज पूरा का पूरा ट्रेड फ्रेम किया। डिस्कस करूंगा कैसे हमने सीई जो बाय किया वो यहाँ क्यों किया। देखो, एज पर प्रीवियस चार्ट हम किसी को टारगेट नहीं कर सकते। मार्केट इनफैक्ट क्लोजिंग के अब खुलता है 150 पॉइंट्स और उसके साथ दो तगड़ी ग्रीन कैंडल्स खड़े कर देता है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। हो गया, अगर एक्यूमुलेट कर दें सारी चीजों को तो 200 प्लस हो जाएंगे। 200 प्लस पॉइंट्स, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे जितने बायर्स हैं इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। हम प्रीवियस चार्ट को देखने नहीं वाले। अब मार्केट में रोल किसका है या मार्केट किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है, बायर या सेलर के रेफरेंस से बताना। मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपन होता है, क्लोज भी देता है। बहुत से लोग ऐसे सोचेंगे कि सर ये तो मल्टीपल ब्रेकआउट्स दे रहा है मार्केट। अब ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिया जा रहा है और आपने सीई साइड का ट्रेड लिया, इसका वजह क्या है। सिंपल है, देखो मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट की अगर हम बात करें, लेवल टू साइड में सेंटीमेंट की अगर बात करें तो हम जो सोच सकते हैं वो क्या है, बुलिश। ठीक है, सबको लग रहा है मार्केट बुलिश है, सबको लग रहा है मार्केट बुलिश है, अब ऊपर जाने वाला है, तो बहुत से लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। और उसी का ही रीजन है कि ये जो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, उन्हीं बाइंग का ही ये रीजन भी है। मार्केट ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन हो रहा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में पहली बात, हमको तो कन्वेंशनल प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए था, बट हमने बाइंग क्यों किया। देखो, ये सारी चीजें एक तरफ, मार्केट में बायर्स ज्यादा है, ये एक हो गया। ठीक है, मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, बाइंग सेंटीमेंट भरा पड़ा है मार्केट में, ये सारी चीजें एक तरफ। और एज पर हम अगर लेवल्स की बात करें जो थोड़ा इजी है समझना, 44,000 का लेवल अकेले आप रख दो एक तरफ। पीएसवाई लेवल, राउंड लेवल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाई ओआई चेंज या हाई ओआई इंफरेंस, जिसमें हाई ओआई डिपेंडेंसी जिसपे होता है, जिस लेवल पे होता है, उसी को हम पीएसवाई लेवल कहते हैं, राउंड लेवल कहते हैं। अब इस राउंड लेवल में हमको ये पता चल गया 44,000 में अच्छी खासी ओआई प्रेजेंस है। एनी हाउ, मार्केट इन ट्रेडर्स को कब दिक्कत दे सकता है, चलो, जो यहाँ पे पीई शॉर्ट करके बैठा हुआ है वो तो सेफ है, क्योंकि उसका अजम्पशन ही है कि मार्केट ऊपर चलेगा। और जो ऐसे सोच रहे हैं जिन्होंने 44,000 का कॉल को शॉर्ट करके बैठा है, उनका अजम्पशन है कि मार्केट वहां तक जाना ही नहीं चाहिए। उनको दिक्कत कब होने लगेगी, ऑब्वियसली जब प्राइस ऊपर चलने लगेगा। और हमको और एक चीज देखना है। मैंने इनफैक्ट कुछ दिन पहले भी अपने एक वीडियो में डिस्कस किया, पीएसवाई लेवल के 100 प्लस 100 माइनस वाले जो लेवल्स होते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर की तरह हमारे लिए काम करते हैं। देखो, अपने अकेले में पीएसवाई लेवल का कोई रोल नहीं है, और अपने अकेले में उन जोन्स का जो 100 प्लस पॉइंट्स है ना, जो 100 माइनस पॉइंट्स है, उनका भी कोई रोल नहीं है। ये दोनों को मिला के हमको ट्रेड करना होता है। कहने का मतलब है, यहाँ पे देखो क्या चीज हो रही थी, 43,900, ये हो गया पीएसवाई से 100 माइनस। ये चीज आपको समझ में आ रही है, मतलब इन दोनों में 100 पॉइंट का डिफरेंस है। 100 पॉइंट का डिफरेंस बैंक निफ्टी के लिए इतना ज्यादा है नहीं। हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है रेड रेड कैंडल्स। रेड कैंडल का मतलब क्या है, रिजेक्शन। मार्केट में ओवरऑल बुलिश सेंटीमेंट है और हमको ऊपर से रिजेक्शन दिख रहा है 43,900 से। कहीं ना कहीं कोई तो यहाँ पे बेच रहा है, ये हमको समझ में आ गया, रिटेलर्स हो। और 100 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो बैंक निफ्टी के लिए इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी एक चुटकी में वो कवर कर सकता है, ये हमको पता था। इन स्टॉप लॉसेस को हम टारगेट भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत दूर है। फ्रेश स्टॉप लॉसेस कहाँ बन रहे हैं, फ्रेश स्टॉप लॉसेस बायर्स के बन रहे हैं, बायर्स के यहाँ कहीं बन रहे हैं, और इनफैक्ट सेलर्स के ऊपर बन रहे हैं। तो आप एक अजम्पशन लगाओ, अगर पीएसवाई लेवल के इतने पास मार्केट ट्रेड कर रहा है
फॉर एग्जाम्पल उसको बायर का एसएल अगर लेना है तो उसको फ्रेश और एसएल कहाँ मिलेंगे, ऊपर की तरफ मिलेंगे, राइट, क्योंकि बायर्स का एसएल लेना है तो वो नीचे आएगा, और उसको नीचे जाने के लिए कोई भी अजम्पशन नहीं मिल रहा मार्केट को, और नीचे जा ही नहीं सकेगा, क्यों, क्योंकि इसको हर एक इंस्टेंस में अगर उसको नीचे जाना भी है तो सेलर को बुलाना है। ऐसा कोई सेंटिमेंट हमको दिख नहीं रहा कि ऑल टाइम हाई के ऊपर सेलर्स आते हैं, नहीं, ऑल टाइम हाई के ऊपर बायर्स ही आते हैं। तो मार्केट को अगर नीचे लेके आना है, इनके स्टॉप लॉसेस निकाल देने के बाद बहुत पैसा पंप करना पड़ेगा मार्केट मेकर्स को। दूसरा इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, यहाँ पे एसएल्स पड़े हुए हैं, किसके, यहाँ पे एसएल्स पड़े हुए हैं सेलर्स के, करेक्ट। अगर मार्केट हल्का से भी अगर एसएल खाता है किसका, सेलर का, तो ऑब्वियसली डिमांड आएगा, जब डिमांड आएगा, जब प्राइस बढ़ने लगेगी, तो एनी हाउ किसी भी सिचुएशन में प्राइस 44,000 के करीब आ जाएगा। आपने एक चीज मार्केट में नोटिस की होगी, बैंक निफ्टी निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, कोई भी पीएसवाई लेवल के बहुत नजदीक जब प्राइस आ जाता है, इट रेयरली हैपेंस कि वो पीएसवाई लेवल को बिना टच करे ही घूम जाए, या तो पीएसवाई लेवल को ब्रेक करके घूमे, ये दो ही सिचुएशन होगा। दोनों सिचुएशन में क्या सिमिलरिटी है, पीएसवाई लेवल तक प्राइस आ रहा है, तो ये हमारा अजम्पशन था कि 44,000 तक तो प्राइस को आना ही चाहिए। अगर वो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे सेलर्स को बुला रहा है, नीचे जाने को इसको कोई रास्ता नहीं है, ऊपर जाने को इसका एक रास्ता है, और वो रास्ता बड़ा इजी भी है, मतलब लिक्विडिटी सेलर्स को, मतलब मार्केट मेकर्स को मिल जाएगी, सेलर्स के एसएल खा के ज्यादा पैसा पंप भी नहीं करना पड़ेगा, और मार्केट एक डायरेक्शन में भी आ जाएगा, तो ये ज्यादा इजी सोल्यूशन हमको लग रहा था। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कहीं इस रेड कैंडल पे ना रिजेक्शन देखते हुए एंट्री बनाई, मेरी एग्जिट यहाँ कहीं बनी। रीजन क्या है, देखो एग्जिट का रीजन ये रहा, मेरे को 1:1 मिला, ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 2, क्योंकि हमको ये लग रहा था कि मार्केट को अगर घूमना भी है तो ये वाला लेवल ब्रेक करके ही घूमे। उसके पहले मार्केट ने ये जो इतना टाइम पास किया ना, उसके लिए हमको थोड़ा डीके मिल गया। अब उस हिसाब से हमारा ज्यादा प्रॉफिट बढ़ भी नहीं रहा था, प्रीमियम्स हिल ही नहीं रहे थे, तो उससे अच्छा मेरे को लगा कि मैं 1:1 मेरे को जितना मिल रहा है मैं वो लेके निकलता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो आई होप आप समझ गए कि मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों फ्रेम करी, और मेरा एक्सपेक्टेशन इसके ऊपर क्यों रहा था, क्योंकि लिक्विडिटी का मैटर होता है। वैसे ही अगर ऊपर से प्राइस आता है, फॉर एग्जांपल ये एक पीएसवाई लेवल है और ऊपर से प्राइस आता है, तो यहाँ पे अगर बायर्स को कलेक्ट करता है ना, अगर ऊपर एसएल है नहीं तो बहुत पैसा पंप करना पड़ेगा, वो एक गलत डिसीजन होगा। तो इजी वे आउट क्या होगा इस सिचुएशन में, आप बायर्स को कलेक्ट करो, उनका एक का एसएल लगाओ, और वो अपने आप सप्लाई जब जनरेट होगा तो प्राइस यहाँ तक आके ही मानेगा। अगर घूमना भी होगा तो यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, और अगर ब्रेकआउट देके आगे चलना है या ब्रेकआउट देके घूमना है, ऐसा कोई सिनेरियो वो क्रिएट कर सकता है। तो किसी भी सिचुएशन में यहाँ तक तो उसको आना होता है, ये हमारा ओवरऑल अजम्पशन था। ये सारा देखो ऑब्जर्वेशन है मार्केट के ऊपर, आप इनफैक्ट खुद भी जाके ट्राई कर सकते हो, ये चीजें चार्ट पे देख सकते हो, जो चार्ट आपके सामने है वही चार्ट मेरे सामने है। तो ये मेरा ओवरऑल रीजन था यहाँ पे एंट्री का, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट का। मैंने इनफैक्ट स्टूडेंट्स को भी ये चीज बता दी थी कि पहले वेट करो मार्केट को यहाँ से कोई रिजेक्शन लेने के लिए। जाहिर सी बात दिख रही थी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, किस भरोसे, बस यहीं तक का तो एसएल है ना, इसके नीचे तो एसएल कोई बच ही नहीं रहा है। हाँ, पोजिशनल एसएल हो सकते हैं, तो आप ये भी तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते मार्केट इतना ऊपर चला है वो डायरेक्टली ऐसा आ जाए, ये भी एक्सपेक्ट करना इलॉजिकल होगा मार्केट से। तो इजी वे आउट मेरे को वो लगा, ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है, और मैंने लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ये की। 49,000 से रिजेक्शन एक्सपेक्टेशन यहाँ तक का, जो कि एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। सेकंड अपडेट मैंने स्टूडेंट्स को कहा दिया था, सेकंड अपडेट मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ कहीं दिया था, ये आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, मैंने यहाँ पे क्लियर टेलीग्राम में भी मैंने इफेक्ट कर दिया था, कह दिया था कि ये इधर यहाँ पे बाइंग नहीं करना इस कहीं कैंडल में, यहाँ पे मैंने कहा था। जबकि हमको क्लियरली दिख रहा है कि एक रेंज ब्रेकआउट है, रेंज ब्रेकआउट पे मार्केट ऊपर जाता है, तो ये सब कुछ सिखाया जाता है, बट जहाँ मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं वहीं से मार्केट टर्न हो जाता है। तो इस अपडेट का रीजन ये था, मैंने यहाँ पे देखो अपडेट किया टेलीग्राम पे, ये स्टूडेंट्स को जो मैंने कहा कितने बजे कहा, 10:06 को कहा कि मार्केट कैन गो अप टिल 44,000। लॉजिक ऑफ सेटअप फॉर्म हो रहा है दोनों। ऑब्वियसली ट्रेडिंग करने का दो रीजन होता है, फर्स्ट तो लॉजिक हो गया कि यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ तक जा सकता है। सेकेंडली हम जो फॉलो करते हैं वो होता है हमारा खुद का बनाया हुआ सेटअप। अगर वो चीज हमको मार्केट में दिखेगी तभी हम एंट्री लेंगे, और वो चीज मेरे को यहाँ कहीं अपने छोटे टाइम फ्रेम के कैंडल्स में दिख गई थी, तो मैंने एंट्री ले लिया था। अब आगे चलते हैं, जो मैंने कहा था, ठीक है। नाउ डोंट गो फॉर बाइंग साइड, ये मैंने क्लियरली कहा था कि बाइंग साइड में नहीं जाना। यहाँ क्यों नहीं जाना, देखो अगर रेंज ब्रेकआउट पे यहाँ बायर्स को बुला रहा है मार्केट, और इनफैक्ट कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक का अगर एक जोन बनता है, या स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक अगर बनता है आप मूव का, तो उसका कहीं ना कहीं 50% जा चुका है। 50% जाने के बाद अगर ऊपर चलना होता तो ये 2.36 से जाता, या फिबोनाची का जो लेवल है 3 पॉइंट समथिंग उससे जाता। अब मेरे को लेवल्स तो याद नहीं है, मैं पहले यूज करता था फिबोनाची, अब मैं सिर्फ 50% का देखता हूँ। देखो जैसे 50% पे आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, क्लासिक सी बात है कि इनका जो भी ये मूव है, बायर्स तो वीक हो चुके हैं इनफैक्ट, यहाँ पे वापस से आके बाइंग दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था अगर ट्रैप बना भी रहा तो आप फंसो मत, मार्केट को नीचे जाना है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्लोज टू अनएक्सपेक्टेड मूव कर दिया। देखो प्राइस एक्शन अगर मार्केट और कुछ बना दे तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपडेट यहाँ दिया था, मार्केट ने फॉर पे मूव किया लगभग कितना
920 से लेके 840 यानी क्लोज टू 80 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स मूव किया। उसके बाद इसने और एक प्राइस एक्शन बना दिया, हमने यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, लो ब्रेक में कहीं ना कहीं सेलर्स घुसेंगे, मैंने स्टार्टिंग पे ही कहा है वीडियो के, जहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं वहीं से मार्केट टर्न हो जाता है। तो हमको भी ये चीज यहीं कहीं देखने मिली। तो आई होप ओवरऑल मैंने आपको पूरा ट्रेड समझा दिया, कैसे हमने फ्रेम किया वो भी समझा दिया। क्या रीजन था हमारा, सिंपली रीजन था कि मार्केट जो 43,900 से आके रिजेक्शन ले रहा था, उस चीज के लिए हमारा assumption ये था कि 44,000 तक आराम से जा सकता है। तो यहाँ तक का गया मार्केट, और इतना स्लो था साइडवेज मार्केट देख के मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। 40 पॉइंट्स का मैंने टारगेट लिया, एज कम्पेयर टू 40 पॉइंट्स हमारा ऐसा था। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई है। अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर दो, व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर दो, अगर कुछ जानना है, इंक्वायरी करनी है कुछ, तो तब तक के लिए कल मिलते हैं। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।